के आशिक का नाम सामने आया, संजय वर्मा। दरअसल ये वो नाम है जिसने तफ्तीश को ही एक नया एंगल दे दिया कि क्या वाकई सोनम के प्रेम का ये ट्रायंगल राजा रघुवंशी की हत्या की बड़ी वजह था। क्योंकि भले ही तमाम आरोपी राजा रघुवंशी की हत्या के पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन तफ्तीश अभी भी रुकी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तफ्तीश लगातार आगे बढ़ाए हुए है और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती चली जा रही है, कुछ नई चीजें भी सामने आ रही है और उसी कड़ी में ये एक नया नाम सामने आया, सोनम रघुवंशी का आशिक संजय वर्मा। दरअसल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस नाम का पता चला उस मोबाइल फोन से जिसके जरिए सोनम कई घंटों इस नाम से जिस शख्स का नंबर सेव था उससे बात किया करती थी। और अब इस तफ्तीश ने एक नया एंगल लिया है। पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश में जुटी कि आखिर ये संजय वर्मा कौन है, क्योंकि संजय वर्मा का नाम सोनम से जुड़े किसी भी शख्स की जुबान पर नहीं आया। ना सोनम के परिवार के लोगों की जुबान पर था और ना ही राजा रघुवंशी के परिवार ने इस संजय वर्मा नाम के शख्स को कभी देखा या उससे मिलने की बात कही। फिर ये संजय वर्मा कौन था जिसका नंबर ना सिर्फ सोनम के मोबाइल में सेव था, बल्कि 39 दिनों के भीतर 200 से भी ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई है सोनम की संजय वर्मा से। जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस ये जांचने की भी कोशिश कर रही थी कि क्या ये वो शख्स है जिसकी वजह से ही राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। क्या ये शख्स उस हत्याकांड में अहम भूमिका निभा रहा था। क्या शादी के बाद इस हत्या की साजिश रची गई या फिर एक लंबे वक्त से इस शख्स की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में थी। और यह है सोनम का आशिक संजय वर्मा। जैसे ही तफ्तीश में एक नाम पता चला कि संजय वर्मा की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में है, मेघालय पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि संजय वर्मा को कौन कौन जानता है और संजय वर्मा की आखिर किस तरह की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में है। क्योंकि जब फोन कॉल्स तलाशी गई तो पता ये चला कि जब लंबे वक्त से सोनम इस फोन कॉल पर बातचीत कर रही थी तो क्या ये बातचीत का मकसद ही राजा रघुवंशी की हत्या थी। और पिछले 39 दिनों से अगर इस शख्स से बातचीत हो रही थी तो क्या शादी के बाद नहीं बल्कि शादी के पहले ही सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान बनाना शुरू कर दिया था और उसमें बराबरी का भागीदार ये संजय वर्मा था। अब ये एक नया एंगल था और इसीलिए मेघालय पुलिस पहुंची इंदौर में ताकि सोनम के परिवार के हर सदस्य से वो पूछ सके कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मेघालय पुलिस ये भी जानना चाहती है कि क्या सिर्फ राजा रघुवंशी से शादी होने की वजह से ही गुस्से में सोनम ने राजा की हत्या कर दी या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है। क्योंकि पुलिस अभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि जबरदस्ती या मर्जी के खिलाफ राजा रघुवंशी से सोनम की शादी करवा दिए जाने की वजह से ही सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मरवा दिया। क्योंकि मेघालय पुलिस के सामने कई बड़े सवाल अब भी जस के तस मौजूद हैं। सवाल ये कि जो सोनम इतनी वोकल है, इतनी तेजी से ऊंची आवाज में अपने परिजनों से अपनी बात रखती है, अगर वो इस शादी या संबंध से राजी नहीं थी तो क्या उसने अपने परिजनों से इसका इजहार नहीं किया होगा। ये एक बड़ा सवाल है। क्या सोनम ने अपनी मर्जी परिवार वालों को नहीं बताई होगी। मेघालय पुलिस इसकी भी तफ्तीश करना चाहती है। मेघालय पुलिस ये भी जानना चाहती है
कि अगर राजा रघुवंशी से शादी की बात परिजनों ने जब चलाई थी तो क्या सोनम ने कोई फैसला नहीं किया होगा कि वो राजा से शादी कर दी जाए, उससे पहले ही अपने प्रेमी के साथ भाग जाए, या फिर परिजनों को बता दे कि दरअसल उसकी चॉइस क्या है और वो राजा रघुवंशी से शादी क्यों नहीं करना चाहती। क्या सिर्फ यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी? क्योंकि मेघालय पुलिस ये मान रही है अब भी कि सिर्फ यही एक वजह बिल्कुल नहीं हो सकती, और इसीलिए तफ्तीश लगातार आगे बढ़ाए हुए है। और इसी तफ्तीश में जब एक और सोनम से जुड़ा फोन नंबर हाथ लगा तो पता चला कि सोनम पिछले कुछ दिनों से संजय वर्मा से बात कर रही थी, और ये बात रात अगर 12 बजे शुरू होती तो रात 2 बजे तक चलती लगातार। 2-2 घंटे रात में संजय वर्मा से सोनम क्या बात कर रही थी? सोनम से इसका रिश्ता क्या था? तफ्तीश में जो बातें सामने आई तो पता चला कि ये संजय वर्मा ही है सोनम का आशिक, जिसके साथ पूरी मर्डर की प्लानिंग की जा रही थी। क्योंकि कुछ सवाल मेघालय पुलिस के सामने अब भी मौजूद थे। सवाल ये कि क्या शादी हो जाने के बाद सोनम ने यह तय किया कि पति की हत्या कर दी जाए, या फिर शादी से पहले ही सोनम ने यह तय कर लिया था कि शादी के बाद अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर देगी। और मेघालय पुलिस इसीलिए सोनम से जुड़ी हर कड़ियों की बहुत बारीकी से छानबीन कर रही है, और उसी छानबीन के तहत सोनम के आशिक संजय वर्मा का नाम सामने आया है। तफ्तीश में यह पता चला कि ये संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही है। दरअसल किसी को इस बारे में भनक ना लगे और राज कुशवाहा पर कहीं कोई दूसरी आफत ना आए, इससे पहले कि प्लान अपने अंजाम तक पहुंचे, इसीलिए सोनम ने अपने आशिक का नाम संजय वर्मा के नाम से सेव कर रखा था। तफ्तीश में कुछ और बातें भी पता चली है। तफ्तीश में यह पता चला कि दरअसल सिर्फ एक मोबाइल फोन सोनम यूज नहीं कर रही थी। एक नया नंबर जो सामने आया वो कुछ दिन पहले खरीदा गया नंबर था। यानी कि जब सोनम को ये महसूस हुआ कि राजा रघुवंशी की हत्या करनी है और उसके लिए एक बड़ी प्लानिंग बनाने और रचने की जरूरत है, तब उसने राज कुशवाहा का नाम संजय वर्मा के नाम से इसमें सेव किया। और तब से एक लंबी बातचीत राज के साथ सोनम की लगातार हो रही थी, लेकिन बातचीत आधिकारिक तौर पर संजय वर्मा से वो कर रही थी। बहुत ही शातिराना तरीके से बहुत लंबे वक्त से सोनम राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रच रही थी, लेकिन शादी से पहले ही। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सोनम जिस रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी वहां भी उसने शादी की, और उस शादी के बाद उसने अपने पति की हत्या करवा दी? यही है सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि सोनम चाहती तो शादी से इनकार कर सकती थी। क्या उसने इनकार किया था? क्या उसने अपने मन की यह बात अपने परिवार के लोगों से बताई थी? क्या अपनी मां, अपने भाई या भाभी से इस बात का उसने जिक्र किया था? मेघालय पुलिस यही जानना चाहती है, और इसीलिए कुछ ऐसा ही शक अब राजा रघुवंशी के घर वालों को भी है, और इसीलिए उन्होंने मांग की है कि सोनम के परिवार के हर शख्स का बहुत गहराई से छानबीन के साथ पूछताछ में नार्को टेस्ट भी करवाया जाए, ताकि यह पता चले कि अब भी सोनम का परिवार जो बोल रहा है क्या वो सच है। क्या वाकई जबरदस्ती शादी हुई और उसके बाद सोनम ने पति की हत्या की प्लानिंग रची, या शादी से पहले ही ये प्लानिंग रची जा रही थी और उसकी भनक या जरा सा अंदेशा सोनम के परिवार को था? अगर ऐसा है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोनम के परिवार वाले भी इस अपराध में भागीदार हैं, और यही जानना चाहती है मेघालय पुलिस, और यही शक जाहिर हो रहा है अब राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से।
इसीलिए संजय वर्मा का नाम सामने आने के बाद अब पुलिस ये जानना चाह रही है कि क्या सोनम ने जो कुछ अब तक बताया वो पूरा सच नहीं है। क्या सोनम से जुड़े लोगों ने जो कुछ अभी तक पुलिस को जानकारी दी वो पूरा सच है या बात इससे आगे की है। मेघालय पुलिस अभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची क्योंकि शक बहुत ज्यादा है, क्योंकि राज बहुत गहरे हैं और ये इशारा करते हैं इस तरफ कि सोनम ने बहुत ही शातिराना तरीके से, पेशेवराना अंदाज में राजा रघुवंशी की इस हत्या को अंजाम तक पहुंचाया। साथ लिया अपने उस पुराने आशिक को जो अब संजय वर्मा बन चुका था और इस संजय वर्मा के साथ बातचीत में पूरी प्लानिंग रची गई। कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें इस शख्स के साथ में वो दिखाई भी दी है, साथ ही साथ एक तीसरा शख्स भी दिखाई दिया है। मतलब ये कि शादी से पहले ही ये प्लानिंग की जा रही थी कि शादी भी होगी और राजा रघुवंशी की हत्या भी होगी। लेकिन ऐसा करने पर वो क्यों मजबूर हुई? सोनम ने शादी से ही इनकार क्यों नहीं किया? सोनम शादी से पहले कहीं और क्यों नहीं भाग गई, जैसा कि वो हत्याकांड के बाद भागती दिखाई दी थी? ये ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को तलाशना है और इसीलिए माना जा रहा है कि जो अब तक की तफ्तीश है यही अंजाम तक नहीं पहुंचाएगी, बल्कि आगे बहुत कुछ अभी जानना जरूरी है। और इसी तफ्तीश में ये संजय वर्मा एक नई कड़ी बनकर सामने आया और ये है सोनम का आशिक संजय वर्मा। और अब माना यह जा रहा है कि यह संजय वर्मा नाम का शख्स ही इस पूरी तफ्तीश को अंजाम तक पहुंचाएगा और बताएगा कि सोनम ने ऐसा आखिर क्यों किया। और जिन लोगों को आरोपी के तौर पर पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी अपनी कस्टडी में रखा है, क्या सिर्फ इतने ही आरोपी हैं या फिर आरोपियों की तादाद ज्यादा है, जिस तरह की आशंका बरकरार भी है। इसलिए नार्को टेस्ट की बात कही जा रही है। ताजा नाम जैसे ही संजय वर्मा का सामने आया, सोनम के इस आशिक का, तो ये शक और गहराने लगा है और अब यह माना जा रहा है कि कुछ लोग तो जरूर हैं जिसके साथ इस राज को साझा किया गया होगा कि राजा रघुवंशी की हत्या करवाई जा सकती है। अगर पहले से उन लोगों को पता था तो उनकी भूमिका इसमें क्या थी? क्या वो चाहते तो राजा रघुवंशी की हत्या रुक सकती थी? ये एक बड़ा सवाल है। संजय वर्मा के साथ कुछ उन लोगों तक भी अब ये तफ्तीश पहुंच रही है जो इस अपराध में बराबरी के भागीदार हो सकते हैं।